हम साल 2020 को भूल गए हैं ना। कोरोना ने हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया, विशेषकर उन परिवारों को जो पहले से ही संघर्ष कर रहे थे। लॉकडाउन, सामाजिक दूरी, इन सबों के बीच कुछ लोगों ने अपने परिवार के साथ समय बिताया होगा, पर कईयों ने अपनों को खोने का दर्द भी सहा है। ये कहानी एक बच्चे के मासूमियत की है, एक दादी की ममता की है और एक ऐसे समाज का दर्पण है जो संकट के समय इंसानियत का इम्तिहान देने में असफल रहे। कुछ साल पहले मुन्ना की मां उसे अपनी मां के पास छोड़कर भाग गई। मुन्ना को अपनी मां की शक्ल तक याद नहीं। वो रोज सुबह उठता और सुबह की ठंडी धूप में अपनी दादी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता। दादी भले उसे ब्रश कराना भूल जाए, पर सुबह की गर्म चाय और बिस्किट खिलाना नहीं भूलती थी। दादी सामने वाली बिल्डिंग में काम करती थी और मुन्ना अपनी चाली के दोस्तों के साथ खूब खेलता। पास ही एक स्कूल था जहां कभी चले गए तो ठीक, वरना पूरा दिन क्रिकेट टूर्नामेंट में बिता दिया। रात को मुन्ना अपनी दादी से लिपट कर सोता। रात की ठंडी में दादी की गर्माहट मुन्ना को सुकून की नींद देती थी। एक रोज चाली के पास एक पुलिस वैन से कुछ घोषणा कर रहे थे। 24 मार्च से सबको अपने अपने घर में बंद रहना होगा। महामारी के चलते लॉकडाउन घोषित किया गया है। स्कूल बंद रहेंगे और सारे कामकाज ठप। मुन्ना बहुत खुश हुआ कि स्कूल बंद रहेंगे, पर उसी के साथ खेल कूद पर भी पाबंदी लगाई गई थी। इससे थोड़ा दुख भी हुआ। दादी की मालकिन ने दादी को लॉकडाउन में भी काम पर बुलाया। पुलिस से छुपकर दूध और ब्रेड के बहाने हाथ में थैली लिए मुंह पर दुपट्टा बांधे दादी काम पर जाती और मुन्ना पूरा दिन घर में बंद रहता। कुछ दिन यही सिलसिला चला। एक दिन सुबह पता चला कि मालकिन के घर में सभी को बुखार और खांसी है। दादी अपना दुपट्टा मुंह को कसकर बांधकर काम करती रही और मालकिन बिना मास्क पहने उसके आसपास खांसती रही। तीसरे दिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग मालकिन के घर को सील कर गए। दादी की भी टेस्ट की गई तो उन्हें उनकी चाली के घर में बंद कर दिया गया। मुन्ना को उस घर से बाहर निकाल दिया गया। चाली के कुछ लोगों ने दोनों को प्लास्टिक की प्लेट में खाना खिलाया, लेकिन किसी ने न दादी को बाहर आने दिया और न मुन्ना को घर के अंदर जाने दिया। किसी ने मुन्ना को अपने घर में भी नहीं लिया। एक 5-6 साल का लड़का रात भर घर के बाहर एक बेंच पर सोता रहता। मुन्ना ने सोचा, ऐसा तो नहीं चलेगा। दादी के बिना सो जाऊं तो नींद पूरी कैसे होगी। वो देर रात को खिड़की के एक छेद से घर के अंदर घुसता और दादी से लिपट कर सोता। दादी भी उसे अपने पास लेकर सुकून की नींद लेती। सुबह होते ही वो खिड़की से बाहर निकल जाता और बेंच पर लेट जाता। लोगों को लगता, हाँ ठीक है, जी रहा है बेंच पर, जीने दो। एक सप्ताह ऐसे ही निकल गया, पर 8वें दिन जब मुन्ना घर के अंदर आया तो दादी का बदन गर्म था और वो कांप रही थी। मुन्ना उसे लिपट कर सो गया। सुबह होते ही मुन्ना घर के बाहर निकला, पर निकलते वक्त मुन्ना को कुछ अजीब महसूस हुआ, पर ठीक से समझ नहीं पाया। कुछ वक्त बाद मुन्ना का बदन बुखार से तप रहा था और अंदर दादी का बदन ठंडा पड़ गया था। ये कहानी सिर्फ मुन्ना की नहीं, तो हर उस इंसान की है जो इस समय एक अपने की तलाश में था, जो किसी की गोद का सुकून, किसी के साथ का सहारा चाहता था। मुन्ना और दादी ने अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से कमरे में बिता दी। शायद घर थोड़ा बड़ा होता तो बच जाते।
एक शेर के साथ इस कहानी को खत्म करना चाहूंगा। इसका भावार्थ आप जो निकालना चाहे, मैं आप पर छोड़ता हूं। जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पांव फैलाऊं तो दीवार पर सर लगता है।